राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। तो आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ ब्रज रज की महिमा। जिन लोगों को पता नहीं है कि ब्रज रज क्या होता है, तो ब्रज की जो मिट्टी होती है उसको रज कह के संबोधित करते हैं। ब्रज की जो धूल होती है उसको रज कह के संबोधित करते हैं। और वृंदावन से जुड़ी 2 सत्य घटनाएं मैं आज आपको बताऊंगी और ब्रज रज की महिमा के बारे में आप लोगों को बताऊंगी। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। ब्रज रज जब आपके चरणों में लगेगी, ब्रज रज की महिमा के बारे में तो भागवत जी में, भविष्य पुराण में, विष्णु पुराण में अनेकों संतों ने, अनेकों रसकों ने ब्रज रज की तो महिमा जो गाई है मैं आपको बता नहीं सकती। मैं आपको एक सच्ची घटना बता रही हूँ जो मेरे किसी नॉन ने मुझे बताई थी। मैं उस टाइम पे वृंदावन रहती क्या थी, मैं अभी भी कभी कभी वृंदावन जाती हूँ। वृंदावन में मेरा एक आश्रम है, लेकिन एक बार वृंदावन में मेरे एक नॉन मुझसे मिलने आए। उन्होंने मुझसे बोला कि मेरी माताजी का अंतिम समय, मैं ये सत्य घटना आपको बता रही हूँ जो उन्होंने मुझे बताई। उन्होंने कहा मेरी माताजी का अंतिम समय चल रहा था, मैं पूना से अपनी माताजी से मिलने गया। मेरे हाथ में ब्रज रज थी जो कि मैंने एक डिब्बे में भर के रखी हुई थी ब्रज रज। मैंने कहा चलो माताजी का अंतिम समय चल रहा है, जब लोग जा रहे होते हैं, जब जिनका अंतिम समय चल रहा होता है उनके मुंह में सोना डालते हैं, सोने की इतनी महिमा होती है। तो मैंने सोचा कि मेरी माताजी का अंतिम समय चल रहा है, डॉक्टर ने बोल दिया है कि जाके अपने घर में इनकी सेवा करो। तो मैंने थोड़ी सी ब्रज रज उनके मुंह में डाल दी। इनफैक्ट जब मैंने ब्रज रज उनके मुंह में डाली तो मेरे जो बड़े वाले भाई थे उन्होंने मुझे बहुत डांटा कि भैया वैसे ही माताजी को पेचिस हो रही है, अर्थात लूज मोशन हो रहे हैं, उनका अंतिम समय चल रहा हो, तुम अंतिम समय में क्या मिट्टी से खिलाने में लग रही हो, क्या ये भभूत से खिलाने में लग रहे हो। तो उन्होंने कहा देख भैया, मेरी अपनी अलग श्रद्धा है, तेरी अपनी अलग श्रद्धा है, तेरे को जो करना है तू अपने हिसाब से कर, मुझे जो करना है मैं अपने हिसाब से करता हूँ। और फिर वो मुझे बताते हैं कि जैसे ही वो ब्रज रज मेरी माताजी के मुख में गई, विदिन 2 आवर्स, 2 घंटे के अंदर मेरी माताजी के लूज मोशन बंद हो गए। और मेरी माताजी, दीदी आप यकीन नहीं करोगी, आज तक जीवित हैं। और उन अंकल जी की भी आयु 60 प्लस थी। तो आज वो भी मेरी वीडियो जरूर देखते हैं। उनका नाम मैं मेंशन नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन वो मेरे को पता है डेफिनेटली वो मेरी वीडियो देखते हैं। जो वृंदावन में आए थे वो मेरे फेसबुक पे हमेशा कमेंट करते हैं राधे राधे लिख के, बहुत लंबा चौड़ा सा। उन्होंने मुझे एक गौ माता भी गिफ्ट करी थी, मतलब गौ माता बड़ी वाली नहीं, गौ माता की छवि गिफ्ट करी थी। तो ये है ब्रज रज की महिमा। ब्रज रज तो कन्हैया जी ने भी खाई थी, और कन्हैया जी ने जब ब्रज रज खाई थी तब माता यशोदा ने उनका जो मुख खोला था, उनके मुख में उनको पूरे ब्रह्मांड के दर्शन हो गए थे। ये है ब्रज रज की महिमा। तो जब आप वृंदावन में परिक्रमा करते हो, मैंने वृंदावन में ऐसे लोग भी देखे हैं, ऐसे साधु संत भी देखे हैं जो अगर वृंदावन में होते हैं तो वो चप्पल का त्याग कर देते हैं, स्लीपर्स का त्याग कर देते हैं, और कोई कोई जो खड़ाऊ पहनते हैं खड़ाऊ भी त्याग कर देते हैं। अर्थात भागवत में ये आया है कि जब तक श्री कृष्ण जी, हमारे कन्हैया, हमारे लाला वृंदावन में थे तो उन्होंने चप्पल धारण नहीं करी थी, किसी भी प्रकार के खड़ाऊ धारण नहीं करे थे, किसी भी प्रकार, मतलब नंगे पैर वृंदावन में घूमते थे। ये है वृंदावन की महिमा, मतलब वृंदावन की रज की महिमा अपरंपार है। अगर आप वृंदावन में जाते हो तो आप परिक्रमा कोशिश कीजिए कि नंगे पैर करें। अगर आप किसी तरीके से नंगे पैर नहीं कर सकते, जैसे कि मेरे पिताजी हैं जिनकी आयु 68 समथिंग होएगी, तो मेरे पिताजी कोशिश करते हैं कि नंगे पैर करें, लेकिन जब उनसे नंगे पैर नहीं होती तो वो स्लीपर्स पहन लेते हैं। 68 है, और 68 की उम्र में भी वो पूरी वृंदावन की जब भी 5 दिन के लिए जाते हैं, उनका एक नियम है। अच्छा, मेरे माता पिताजी ने एक नियम बांध रखा है, वो हर महीने 5 से 7 दिन के लिए वृंदावन जाएंगे। उनका ये नियम है, मेरे माता पिताजी चाहे कोई बेटा उनको छोड़ने जाए या ना जाए। अभी मेरी शादी से पहले भी वो ये करते थे, मेरी शादी के बाद भी ये करते हैं। मेरा भाई अभी अनमैरिड है तब भी ये कर रहे हैं। लोग कहते हैं बच्चों की शादी कर ले उसके बाद जाएंगे। अरे भैया, जो अभी नहीं कर पाया ना वो कभी नहीं कर पाओगे, जो अभी नहीं कर पाया वो कभी नहीं कर पाओगे। लोगों का क्या है, लोग तो कहेंगे। जब मैंने कथा प्रारंभ करी तब लोगों ने कहा अपनी बेटी को सन्यास बना दिया। जब मैंने शादी कर ली तो लोगों ने ये बोला कि आपने सन्यास छोड़ दिया। अरे भाई, भगवान का गुणगान करने के लिए, भगवान का ध्यान करने के लिए, भगवान की महिमा का गान करने के लिए आपको कोई साधु संत बनने की आवश्यकता नहीं है। लोग तो कुछ ना कुछ कहते ही रहेंगे, लोगों का काम ही कहना है। तो आप समय निकालिए
और समय निकालना बहुत जरूरी है और वृंदावन अवश्य और अवश्य जाइए। और एक बार और कह देती हूँ मैं कि मैंने ऐसे ऐसे लोग भी देखे हैं, मैं जहाँ से मैं यहाँ से कथा सीख रही थी, भागवत कथा का मैंने यहाँ से पान किया है, भागवत कथा मैंने यहाँ से सीखी है, श्रवण की है, सीखी है। तो उन गुरुजी ने मुझे एक अपनी सत्य घटना बताई कि उनके जो भैया थे जो कि इलाहाबाद में रहते थे, तो वो एक बार वृंदावन आए, पता नहीं वो कैसे मन से आए होंगे, मुझे नहीं पता, मैं उन गुरुजी का नाम भी नहीं लेना चाहूंगी। वो वृंदावन आए, सुबह वो बिहारी जी के दर्शन करने गए तो दरवाजे पट जो थे वो बंद हो चुके थे, उनको दर्शन नहीं मिल पाया। ठीक है, शाम को जब वो दर्शन करने गए तो जैसे ही अंदर घुसे तो आपको पता होगा कि 3-4 गेट हैं बिहारी जी के घुसने के भी, 1 गेट, 2 गेट नंबर 3, गेट नंबर 4। ठीक है, तो जैसे ही वो बिहारी जी के मंदिर के अंदर घुसे तो एक गेट की जो चौखट होती है उनसे उनको टक्कर लगी और वो गिर गए, मंदिर के अंदर ही गिर गए, मतलब चौखट जो है चौखट से उनको टक्कर लगी और वो गिर गए। अर्थात वो 2 दिन वृंदावन में रहे लेकिन बिहारी जी ने उन्हें अपने दर्शन नहीं दिए। तो अब मेरे कहने का तात्पर्य ये होता है, किसी किसी की किस्मत इतनी खराब होती है, किस्मत नहीं, जब तक वो नहीं चाहता तब तक एक पत्ता नहीं हिल सकता है। आप कितनी भी कोशिश कर लो, कितनी भी कोशिश कर लो, कई लोग ऐसे होते हैं जो बहुत चाहते हैं, जो बहुत पूजा पाठ करते हैं, लेकिन पूरी जिंदगी बीत जाती है, वृंदावन के उनको दर्शन नहीं हो पाते हैं। मेरे पिताजी की मैं आपको एक सत्य घटना आज बताने जा रही हूँ। आप लोग कहोगे दीदी आप वृंदावन की परिक्रमा के ऊपर वीडियो बना रही थी और सत्य घटना बता रही हूँ। मैं ये सत्य घटना इसलिए बता रही हूँ, मैं ये घटना इसलिए बता रही हूँ शायद आप लोग प्रेरित हो सके, शायद आप लोग जागरूक हो सके कि आपको भी थोड़ा समय निकालना चाहिए। ये नहीं कि जब हम अपनी बेटी की शादी कर लेंगे, अभी हम पे बोझ है हम तब जाएंगे, या फिर जब हम अपने बेटे की शादी कर लेंगे हम तब जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी नहीं जा पाए तो कभी नहीं जा पाओगे। मैं आपको सत्य घटना बता रही हूँ, मेरे पिताजी ने मुझे बताई थी, अभी भी मेरी माताजी मुझे बताती रहती हैं। मेरे पिताजी की जो बड़ी बहन है उनकी आगरा में मैरिज हुई। आगरा में जब मैरिज हुई तो मेरे पिताजी अपने जीजाजी के पास, अभी मेरे पिताजी की आयु 68 है, तो उनकी भी बड़ी बहन, तो उनकी आयु भी 70 प्लस ही होएगी। ठीक है, तो मेरे पिताजी अपने जीजाजी के पास रहने के लिए आए जो कि आगरा में थे। तब मेरे पिताजी ने अपने जीजाजी से बोला, आज से कम जब मेरा बर्थ भी नहीं हुआ था, मैं 30 साल की हूँ अब, तब मैं पैदा भी नहीं हुई थी, तो जब मेरे पिताजी की मतलब मैरिज भी नहीं हुई थी तब की बात है ये, मेरे पिताजी को आज तक याद है। मेरे पिताजी अपने जिया जी के घर पे रहने के लिए आए आगरा में, उन्होंने बोला कि मैंने वृंदावन की महिमा बहुत सुनी है, मथुरा की महिमा बहुत सुनी है, जीजा जी आप मुझे वृंदावन के एक बार दर्शन करा दीजिए। अब भाई मैंने जैसे कि आपको बोला ना कि जब तक वो नहीं चाहेगा कोई नहीं आ पाएगा। मेरे पिताजी के कहने के बावजूद भी उनके जीजाजी ने ये बात नहीं सुनी, या फिर इग्नोर मार दिया होगा, वो छोटे हैं, या फिर उनका भक्ति में इतना ध्यान नहीं होगा। इनफैक्ट मेरे डैडी का भी नहीं था, वो तो उन्होंने महिमा बहुत सुनी हुई थी इसलिए वो वृंदावन आना चाहते थे। और आज की डेट में मेरे पिताजी ने वृंदावन में अपना घर बनाया, मेरे पिताजी ने वृंदावन में वास बनाया। पिछले 3 साल से नॉन स्टॉप 25 तारीख से लेके 5 तारीख तक मेरे पिताजी का घर, मैं आपसे ये कह सकती हूँ घर बोल लो या फिर आप बसेरा वृंदावन में ही होता है। अगर 25 तारीख से 1, 2, 3 दिन लेट हो गई या फिर वो जिस महीने आए नहीं, ऐसा बहुत कम होता है कि किसी महीने वो जाए ना, जिस महीने वो जाएंगे नहीं तो वो अपने आप को पनिश करते हैं। पनिश कैसे करते हैं, जैसे कि मैंने बताती हूँ मैं आपको, वो आर्मी में थे तो वो फिजिकली फिट नहीं है। जब मैं 1 साल की थी तब उनकी बैक थोड़ी सी ऐसे बैंड हो गई थी, और अभी मैं पिक्चर भी शेयर कर दूंगी, उनकी कमर ऐसी ही है, तो वो फिजिकली फिट नहीं है। मतलब जब से मैं पैदा भी नहीं हुई थी वो तब से फिजिकली फिट नहीं है। आप सोचिए कि मेरी आयु 30 साल की है और मैं पैदा भी नहीं हुई थी तब से वो फिजिकली फिट नहीं है। तो जिस महीने वो एक आधी बार ऐसा हुआ जैसे कोरोना काल में मेरे पिताजी वृंदावन नहीं जा पाए तो उन्होंने अपने आप को पनिश किया। पनिश कैसे किया, उन्होंने वो बिहारी जी के मंदिर में अपने घर से लेकर बिहारी जी के मंदिर तक पैदल गए। पैदल तो हमेशा जाते हैं, बिना चप्पल के परिक्रमा करी, बिना चप्पल के, जबकि मैंने बोला ना वो फिजिकली फिट नहीं है तो वो चप्पल पहन के ही परिक्रमा करते हैं। बहुत कम चांसेस होते हैं कि वो चप्पल उतार के परिक्रमा करें। मेरे हस्बैंड भी चप्पल पहन के परिक्रमा करते हैं। अब ये नहीं कि वो फिजिकल फिट नहीं है, वो बहुत अच्छी तरीके से फिट है, टच वुड। और अभी उम्र ही कितनी है, बच्चे हैं। तो उन्होंने अपने आप को पनिश किया कि मैं
आपके दर पे आ नहीं पाया, मुझसे ऐसी कौन सी भूल हो गई बिहारी जी जो आपने मुझे बुलाया नहीं, अपने आप को पनिश किया। ये हम हैं, ये हमारा श्रीधाम वृंदावन है और ये हमारी परिक्रमा हो रही है। श्री राधे। नंगे पैर परिक्रमा करी ही और ब्रज रज जो उनके चरणों में लगी, जिससे उनकी जो बुद्धि होती है, जिससे उनके जो पाप होते हैं हमारे वो क्षीण हो जाते हैं। तो कोशिश करिए आप कि जब भी आप वृंदावन में जाते हैं तो ब्रज रज अगर आपके चरणों में लगती है, नंगे पैर आप रहते हो, तो वो बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है। ये नहीं कि बहुत लोग कहते हैं अरे भैया कीचड़ है, फलाना है, दिखाना है, इतनी धूल है, ये है वो है, उन सबको हटा दीजिए। कितने साधु संत वृंदावन में रहते हैं, नित्य प्रतिदिन वो वृंदावन की परिक्रमा करते हैं। आप सोचिए वो नंगे पैर परिक्रमा कर रहे हैं, अगर वो ब्रज रज आपके चरणों से स्पर्श हो जाए तो सोचिए आपकी जिंदगी बदल जाती है। और मैं हमेशा कहती हूँ कि जब भी आप वृंदावन में किसी भी मंदिर में जा रहे हैं या फिर वृंदावन की परिक्रमा स्टार्ट कर रहे हैं या फिर आप गाड़ी से उतरे, बाइक से उतरे, बाइक से आए हैं तो गाड़ी से आए तो गाड़ी से उतरे, ट्रेन से आए तो ट्रेन से उतरे, अभी प्लेन की तो सुविधा वहां पे है नहीं ना मौजूद। तो जैसे ही आप गाड़ी से उतरे या फिर ट्रेन से उतरे या फिर बाइक से उतरे या फिर कार से उतरे, वैसे ही नतमस्तक होके सबसे पहले आप प्रणाम कीजिए वृंदावन को, झुकिए वृंदावन के आगे, अर्थात नतमस्तक हो जाइए, दंडवत प्रणाम कीजिए। आपका माथा लगना चाहिए। स्क्रीन पे मैं दे दूंगी कि दंडवत प्रणाम कैसे होते हैं। बॉडी के 8 अंग, आपके शरीर के 8 अंग लगने चाहिए धरती पर, जिससे आपके मस्तक की जो दुर्भाग्य की लकीरें हैं वो सौभाग्य में बदल जाती हैं और जो सौभाग्य की लकीरें हैं वो परम सौभाग्य में बदल जाती है। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि लड़के पूरे दंडवत प्रणाम कीजिए। मेरे पिताजी तो फिजिकली फिट भी नहीं है, उनसे विचारों से होता भी नहीं है दंडवत प्रणाम, तो वो जब भी दंडवत प्रणाम करते हैं उनकी कमर ऐसे, मैंने आपसे बोला ना वो ऐसे, तो उनकी कमर ऐसे उठी रहती है, लेकिन फिर भी वो प्रयास करते हैं, फिर भी वो कोशिश करते हैं, हर मंदिर में वो दंडवत प्रणाम करते हैं। मैं खुद लड़कियों को हमेशा अर्ध दंडवत प्रणाम करना चाहिए। मैं स्क्रीन पे दे दूंगी कि अर्ध दंडवत प्रणाम कैसा होता है। लड़कियों को अर्ध दंडवत प्रणाम करना चाहिए, लड़कों को पूरा दंडवत प्रणाम करना चाहिए। तो ये वीडियो तो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। इस वीडियो में मैं केवल आपको इतना ही बता पा रही हूँ कि ब्रज रज की महिमा क्या होती है। नेक्स्ट वीडियो इसकी जरूर देखिए, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि वृंदावन की जो परिक्रमा है वो कितने किलोमीटर की है, वृंदावन की परिक्रमा करते वक्त किन किन नियमों को आपको पालन करना पड़ेगा, वृंदावन की परिक्रमा कहाँ से प्रारंभ होती है, कहाँ से खत्म होती है, और कौन से पुराणों में आया है कि वृंदावन की परिक्रमा की क्या महिमा है। और साथ ही में साथ ये बताऊंगी कि वृंदावन की परिक्रमा करते वक्त आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि मैंने खुद लेट के भी वृंदावन की परिक्रमा करी है, खड़े होकर भी वृंदावन की परिक्रमा करी है, अर्थात पूरी मेरे ख्याल से 500 से भी अधिक मैं वृंदावन की परिक्रमा कर चुकी हूँ। और वृंदावन की परिक्रमा कौन से दिन करी जाए जो अधिक महत्व देती है, क्योंकि हमेशा गोवर्धन की जो परिक्रमा है वो तो विश्व प्रसिद्ध है, लेकिन वृंदावन की परिक्रमा भी होती है, आपको पता है, मथुरा की परिक्रमा भी होती है, आपको पता है बरसाने की परिक्रमा भी होती है। इन सब के बारे में डिटेल में जानकारी दूंगी, लेकिन उससे पहले अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरा यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। और आपका एक कमेंट मेरे को मोटिवेट करता है कि मैं आप लोगों को अपनी जिंदगी से जुड़ी सच्चाई बता सकूं। मेरे घर पे कन्हैया जी कैसे आए, क्यों आए, मेरे ससुराल में कन्हैया जी के बाद आने में क्या परिवर्तन आया, मेरे मायके में जब कन्हैया जी आए तो क्या परिवर्तन आया, मैं कथावाचक कैसे बनी, ऐसी लॉट्स ऑफ वीडियो मैं आपके लिए लेके आती रहूंगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हरि बोल।